हेलो गाइस, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज हम नेक का सुंदर सा डिजाइन ड्रॉ करेंगे, यानी स्टिच करेंगे। तो ये जो कढ़ाई दे रखी है इसके बीचों बीच हम निशान लगा के सही से बीच सेंटर निकाल लेंगे और इस तरह से एक निशान खींच लेंगे। निशान खींचने के बाद इस तरह से इसका बीच सेंटर करते हुए इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस हमने लगा ली। एक बार इसका ये चेक कर लेते हैं कि ये डिज़ाइन कहाँ तक जाएगा। तो ये हमारा 16 इंच तक जाएगा। अगर इससे कम आपको करना है ऊपर शोल्डर से कटिंग कर सकते हैं। ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। तो पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नेक कटिंग करेंगे। सबसे पहले चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से लाइन खींच के एक बॉक्स बना लेंगे। लंबाई यहाँ पर रखी है नेक की 5 इंच और नीचे की साइड भी इस तरह से निशान लगाते हुए गले की अच्छे से गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम नेक को कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग करने के बाद एक पट्टी हमने और निकाल ली है जो कि हम नीचे की साइड यूज करेंगे और इस पट्टी की लंबाई हमने 12-13 इंच रखी है। अगर ज़्यादा लंबी पट्टी है तो हम बाद में कटिंग कर लेंगे, पर लंबाई में एक बार हम इसको पूरा रखेंगे। ऊपर से 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे, लंबाई में 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम एक वी शेप में यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद वी शेप में निशान लगाने के बाद बीचों बीच निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये बीच सेंटर से हमें पट्टी को कटिंग करना है। और बाहर की साइड भी 1/2 इंच का निशान लगाते हुए जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है उसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब जो हमने नेक कटिंग किया है उसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे और जो पट्टी हमने कटिंग की है उसको हम कुर्ती के ऊपर चिपका लेंगे। तो सबसे पहले तो हम नेक को ही यहाँ पर चिपका लेते हैं। नेक को इस तरह से कटिंग करेंगे। नेक को कटिंग करते समय ध्यान रखेंगे एक बिल्कुल पैर का जो सिलाई के लिए हम अंदर की साइड से वो कटिंग करेंगे। पेस्टिंग के मतलब अंदर की साइड जो हमने निशान लगाया है उससे अंदर की साइड आकर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको चिपका लिया। चिपकाने के बाद बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग कर देंगे और ये ग्लू लगा के इस कपड़े को बाहर की साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे चिपका देंगे। हल्की हल्की प्रेस लगा देंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। तो बिल्कुल ही मैंने एक एक पॉइंट आपको इस वो नेक डिज़ाइन में दिखाए हैं। तो आप अगर इसको ध्यान में रखते हुए सारे टिप्स फॉलो करोगे तो आपका नेक जो है बिल्कुल सेम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ बीच सेंटर में हमने निशान लगा दिया और ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दिया। अच्छे से फोल्ड करते हुए फिर से इस पर प्रेस लगा दी। अब नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब कुर्ती के ऊपर इसी नेक को रखते हुए यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरह से रखना है। आगे की साइड हमारा 1/2 इंच इस तरह से नेक निकलना चाहिए। तो हमने 3 इंच पे निशान लगाना है कुर्ती के ऊपर और जो पेस्टिंग पेपर पे हमने निशान लगाए थे वो लगाए थे 3.5 इंच पे। तो इस तरह से 1/2 इंच हमारा जो ये पट्टी है ये आगे की साइड हम निकाल देंगे और उसके बाद सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी आएगी। इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये अस्तर इसमें हमने साथ में चिपका रखा है, अस्तर वाली कुर्ती है। तो यहाँ नेक पर से फिर दोबारा से हम ग्लू लगा के कपड़े को चिपका लेंगे ताकि गले पे डिजाइन बनाते समय ये अपनी जगह पे सेट रहें, कपड़ा और अस्तर दोनों चिपके हुए। तो उसके बाद ये जो नेक की हमने
पट्टी कटिंग की थी, पेस्टिंग पट्टी की थी, उसको हम यहाँ पर चिपका लेंगे अच्छे से। इसको चिपकाने से पहले एक बार नेक को ज़रूर चेक कर लें। जितना नेक आपको लंबा रखना है उसी हिसाब से आप इस पट्टी को चिपका लेंगे, क्योंकि इसमें हमने वी कटिंग किया है तो वी तक हमारा तैयार होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 इंच की जो पट्टियाँ हैं वो ऊपर की साइड निकाल दी है, क्योंकि ये मेरे को 6.5 इंच ही तैयार करना था, तो इसलिए। और इसको अच्छे से प्रेस घुमाते हुए चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद जो इसके बीच सेंटर में हमने निशान लगाया था, बीचों बीच हम इसको काट देंगे। और कटिंग करते करते मेरे को ध्यान आया कि मैं सीधी साइड करके कटिंग कर लूँ। हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड डिजाइन दे रखा है, अगर हल्का सा भी इधर उधर कटिंग हुआ तो पूरा जो डिजाइन है उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हल्का सा टेढ़ा कटिंग हो भी गया था, पर मैंने वक्त रहते हुए उसको संभाल लिया। उसके बाद मैं फिर यहाँ से इसको चिपका लेती हूँ, क्योंकि अस्तर और कपड़ा यहाँ से फिर अलग अलग हो चुका है। जब सिलाई लगाएंगे तो फिर ये मतलब दोनों पार्ट अलग अलग परेशान करेंगे, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ से चिपका लिया है। तो इस तरह से नेक को हम तैयार कर लेंगे डिजाइन बनाने के लिए। अच्छा, बीचों बीच हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे, और निशान लगा के दोनों साइड कट बना के एक वी जो है शेप दे देंगे नीचे, छोटी सी हल्की सी। और जो वी शेप में हम कटिंग करेंगे वहाँ पे छोटा सा जो टुकड़ा नीचे की साइड होगा उसको ये गम लगा के नीचे की साइड चिपका देंगे, उसको पलटेंगे और नीचे की साइड चिपका देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा, और उसको प्रेस भी कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ये होल सा नज़र आएगा। तो इतना काम करने के बाद हम आ जाते हैं मशीन के ऊपर, और मशीन के ऊपर सबसे पहले तो हम निशान लगा लेंगे जितनी सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। तो हमें एक पैर की सिलाई लगानी, क्योंकि हम चौड़ी पाइपिंग रखेंगे, और उसके लिए ये पट्टियाँ सीधी पट्टी कटिंग की है। पट्टी हमारी 2 इंच चौड़ाई की है। लंबाई हम अपने नेक के हिसाब से ले लेंगे, जितना भी नेक हमने यहाँ पर कटिंग कर रखा है। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हम नीचे की साइड पट्टी को रखेंगे, और कुर्ती की उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई यहाँ पर हम बड़े ही ध्यान से लगाएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर जैसे मर्जी पाइपिंग निकाल सकते हैं, यानी अगर आपको चौड़ा पसंद है चौड़ा, पतला पसंद है पतला, उसी हिसाब से जहाँ तक हमने कट लगाया था वहीं तक हम सिलाई को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर उतार देंगे। अच्छा, अब दूसरी साइड का ये देखिए, दूसरी साइड का हम दूसरी पट्टी लेंगे, और जहाँ से हमने कट लगा रखा है ठीक उसके नीचे इस तरह से हम पट्टी को फिक्स करेंगे। और यहाँ से भी जहाँ पर हमारा कट है, हमने कट लगाया था, वहीं से बिल्कुल बराबर से सिलाई को लगाना शुरू करेंगे, पक्का करते हुए। फिर जैसे हमने पहले वाली पट्टी लगाई है ठीक वैसे ही उतना ही मार्जिन, मैंने यहाँ पर 1 पैर का मार्जिन दबाया है, तो उसी हिसाब से हम ऊपर तक। और यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, क्योंकि यहाँ से हल्का सा हमने सुई को मतलब फुट को उठा के घुमाना, क्योंकि यहाँ से हमारा वी शेप में है। तो इस तरह से हम कपड़े को सेट कर लेंगे। ये देखिए कपड़ा हमारा, इसको हम नाखून से या फिर प्रेस से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें पाइपिंग निकाल लेंगे, जितनी भी पाइपिंग निकालेंगे बराबर बराबर से निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा था वी, उसमें ब्लैंकेट शेप बना रखी उसमें, तो इसको भी हम कटिंग कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम पाइपिंग। तो इस तरह से पहले हम इस कपड़े के ऊपर हल्की सी प्रेस कर लेंगे, ताकि ये पट्टी सेट हो जाए, इसमें कोई झोल या चुन्नट ना आए। तो हमने इस पे प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई, और अपने अंगूठे से हाथ से सेट करते हुए पूरी पट्टी को बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, जो हम पाइपिंग निकालते हैं इसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए।
तब ये नीचे से देखिए बिल्कुल आसानी से हमारी पट्टी सेट हो जाएगी। हमें कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करना है। तो एक साइड की पट्टी हमारी सेट हो चुकी है। इसी तरह से हम मशीन को घुमा लेंगे और यहाँ नीचे से दूसरी साइड की पट्टी भी थोड़ा सा हम मशीन को हटाएंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे दोनों साइड की बराबर से करके। थोड़ी सी मेहनत के बाद ये देखिए ऊपर से हम चेक भी कर लेंगे थोड़ा सा मिला करके। अगर ऊपर से चेक नहीं करेंगे यहाँ से हल्का सा झोल आ सकता है, उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी पट्टियाँ दोनों बराबर लग चुकी हैं। और किनारी पर सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पाइपिंग निकल के डिज़ाइन बन चुका है। पर अभी हमारा दिमाग जो है यहाँ पर चलना ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डिज़ाइन मेरे को अधूरा लग रहा है, तो इसके आसपास मैं कुछ लगाना चाहती हूँ, यानी कि लैस लगाना चाहती हूँ। तो मैंने फिर इसके नीचे घेरे पे जो लैस लगी हुई थी उस लैस को निकाल के इसके ऊपर, वो मैं बाद में सोचती हूँ और बाद में लगाती हूँ। पहले मैं इसका गला ऊपर से बना देती हूँ। तो आपको वो लैस यहाँ पर गला बनाने से पहले लगानी है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने गला का पैटर्न तैयार करा था उसको हम बीच सेंटर से कटिंग कर लेंगे और सेम जहाँ पर हमने निशान लगाया था बुकरम के ऊपर से उसी पे निशान सिलाई लगाते हुए इसको सील लेंगे। और गले के ऊपर दोनों साइड कट लगाते हुए एक टॉप स्टिच ज़रूर लगाएंगे, उससे गले की फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ लगा ली और यहाँ पर अब ये जो पट्टी है यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगी दोनों साइड से। तो अब हम एक बार बराबर से करके चेक कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है एक पट्टी ऊपर नीचे है तो हम उसमें दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। तो ये छोटे छोटे काम हमें साथ के साथ नोट करने पड़ेंगे। अगर हमें इन पट्टियों को यहीं पे फोल्ड कर देते तो बाद में देखते हमारा एक साइड का पाइपिंग लंबा है एक का छोटा है, तो हम पहले से नाप लेंगे तो ये गलतियाँ हमसे नहीं होंगी। और उसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद पट्टियों को नीचे की साइड पलट लेंगे। और मैंने इसमें बाद में लैस लगाई है, तो आपको वो लैस पहले ही लगा लेनी है ताकि आपका डिज़ाइन और भी अच्छा सेट हो। बाकी सेट तो वो हो गया था, पर एक तो जो हम चीज़ पहले लगाएंगे एक बुकरम पट्टी लगने के बाद लगाएंगे, उसमें फ़र्क है। उसके बाद दोनों साइड से नेक को पकड़ के बराबर से रखेंगे और जहाँ तक हमें नेक का वी शेप बनाया था वहाँ दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और जहाँ निशान लगाया है यहाँ तक हम एक कपड़ा इसके नीचे लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई वहीं पे लगाएंगे जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई है, ठीक उसी के ऊपर। और ये देखिए इस तरह से हमारा नीचे की साइड आएगा। यहाँ पर हम कर लेंगे तुरपाई कर लेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर कपड़ा लगा देंगे, कपड़ा लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए नीचे कपड़ा लगाने के बाद हमने इस तरह से ये लैस भी लगा दी, जो कि आपको पहले लगानी है। ये आप नीचे देख सकते हैं कपड़ा हमने कैसे लगाया है। तो इस तरह से हमारा गले का जो है डिज़ाइन वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम इसके ऊपर बटन से इसको थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर कुछ और मोती वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो गाइस ये है कुर्ती का फुल और फाइनल लुक। इस तरह से हमने इसके नेक का डिज़ाइन बनाया, आप देख सकते हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन देख सकते हैं और डिज़ाइन के ऊपर हमने ये इस तरह से कोडी लगा दी। बटन कोई मैचिंग के मिल नहीं रहे थे, तो आप किसी भी तरह से कुर्ती का डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन हमने तैयार किया है पैंट के कपड़े से। और यहाँ पर ये बाजू पे जो लैस हमने लगाई है, ये वाली लैस इसके बीचों बीच नेक पे आई थी, जो कि हमने वहाँ से निकाल के वहाँ पर डिज़ाइन कुछ और बना दिया।
और ये लेस का टुकड़ा इतना था नीचे घेरे पे लगाने की हमने सोची थी, पर घेरे पे पूरा नहीं आ रहा था, तो कटिंग करके मैंने इसको स्लीव्स पे अटैच कर दिया दोनों साइड, जो कि देखने पे बहुत अच्छी लग रही है। और इस तरह से हमने इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन बना दिया। तो आपको कैसा लगा कुर्ती का ये डिज़ाइन हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये है इस कुर्ती का पूरा फाइनल लुक, जो है कि हमने नीचे से इसको बिल्कुल प्लेन रखा है। यहाँ से एक पतली सी लेस इस पे लगी हुई थी, जो कि हमने निकाल करके इसके गले के ऊपर लगा दी। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे करके कुछ भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से नेक को तैयार कर सकते हैं।